नमस्कार मित्रों, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन फल और सब्जियों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उस वर्गीकरण के अंदर अपन ने फल और सब्जियों को 4 भागों में बांटा था। उष्ण जलवायु के फल, उपोष्ण जलवायु के फल, शुष्क जलवायु के फल और शीतोष्ण जलवायु के फल। इसके अंदर अपन ने जो पहला पढ़ा था वो अपन ने उष्ण पढ़ा था, यानी अपन ने ट्रॉपिकल पढ़ लिया था। और ट्रॉपिकल की मैंने ट्रिक बताई थी, कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं और उसके बाद में ये किस काम आते हैं। एक तो सस्ते हो गए और आपके ये कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। फिर इनकी मैंने कुछ आपको 2-3 बातें बताई थी। क्या बातें थी इनकी? वो बात ये थी कि ये जो सारे फल होते हैं सारे कैसे होते हैं, ये सदाबहार होते हैं। सदाबहार होते हैं यानी कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। उसके बाद में एक फल आपका केवल कौन सा था, जो अमरूद था। वो कैसा था, वो अमरूद आपका था कैसा, पतझड़ी वाला था, डेसिड्यूस था। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि जितने भी आपके जो ट्रॉपिकल फल है सारे कैसे होते हैं, क्लाइमेट्रिक। लेकिन एक जो पाइनएप्पल था, कौन सा, पाइनएप्पल, वो कैसा था, नॉन क्लाइमेट्रिक। और क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में आपने आपको पहले ही समझा दिया था कि इसमें है ना, एक क्लास अपना अलग से ली थी, इससे पहले 2 क्लासें पहले देखोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ इंस्टीट्यूट की भी बात की थी कि जैसे कि केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। क्या बोला, केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो उष्ण वाली आपकी बीकानेर के अंदर है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कहां पर है, आपकी उपोष्ण वाली, ये लखनऊ के अंदर। और एक आपको बोल दे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे अपन काजरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काजरी के नाम से, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। तो ये काजरी कहां पर है, काजरी जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। और फिर अपन यहां पर बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1959 में हुई है, 1959 के अंदर। ये अपने पिछली क्लास में लिखाना रह गया था, तो एक बार लिख सकते हो। काजरी कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। पूरा नाम क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। क्लियर है। उसके बाद में अपन बात करें, अपने किसकी बात की थी, सब ट्रॉपिकल की बात की थी। तो उसमें आपका शुष्क वाला आ रहा था, सब ट्रॉपिकल। किसकी बात की थी, सब ट्रॉपिकल की बात की थी। अब बात करें कि सब ट्रॉपिकल किस में आता है, तो ये जो सब ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल आपके इसके अंदर कौन कौन से फल आते हैं, मैंने कहा था तो मोस्टली राजस्थान में होते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल फल होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये पतझड़ी होते हैं, डेसिड्यूस होते हैं, पतझड़ी। लेकिन इसके अंदर एक फल है जिसका नाम था लोकाट। क्या नाम था, लोकाट। ये कैसा था, सदाबहार था यानी एवरग्रीन था। कैसा था, एवरग्रीन फल था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी पतझड़ी होते हैं इनमें क्या करते हैं, इनमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। काट छांट कहते हैं, कटाई छटाई कहते हैं। बताया था ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है भारी कटाई। क्या होता है, भारी कटाई। और प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, हल्की कटाई। हल्की कटाई। जो भारी कटाई है ये किसके लिए करते हैं, ये आकार देने के लिए करते हैं। और हल्की कटाई किसके लिए करते हैं, हल्की कटाई आपके करते हैं उत्पादन के लिए। किसके लिए करते हैं, उत्पादन के लिए। तो मैंने आपको विभिन्न प्रकार की सब्जियों के फलों के अंदर ट्रेनिंग और प्रूनिंग का समय बताया था। उसमें से अपन ने पिछली क्लास में 2 के बारे में देखा था। एक तो अपन ने देखा था बेर के बारे में। मैंने कहा था बेर में कब करते, बेर में मैंने 2 समय लिखाए थे। एक तो आपको लिखा है मैंने हार्वेस्टिंग का, किसका, हार्वेस्टिंग का लिखाया। और एक मैंने आपको लिखाया था बेर के अंदर कौन सा, प्रूनिंग का। प्रूनिंग का समय लिखाया था। हार्वेस्टिंग का समय क्या था, लगभग फरवरी मार्च में क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। कब करते हैं हार्वेस्टिंग, फरवरी मार्च में। और बात करें प्रूनिंग कब करते हैं,
तो ध्यान रखना प्रूनिंग कहां करते हैं, अप्रैल मई के अंदर, और इसका ये इंपॉर्टेंट है। बेर के में प्रूनिंग का समय, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं गया हो कि बेर में प्रूनिंग कब करते हैं। उसके बाद में मैंने बात आपको बताई थी अंगूर की। किसकी बताई थी, अंगूर की, कि अंगूर में ट्रेनिंग और प्रूनिंग का समय क्या है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कि जैसे कि एक तो नॉर्थ इंडिया और एक आपके साउथ इंडिया। मैंने कहा था उत्तर में क्या बजा डीजे तो साउथ में क्या बने एओ, उत्तर में बजा डीजे तो साउथ में क्या बन गए एओ। तो उत्तर में कब करते हैं, उत्तर में करते हैं आपके दिसंबर जनवरी के अंदर करते हैं। और साउथ में दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉरवर्ड प्रूनिंग और एक होती है बैकवर्ड प्रूनिंग। ये करते अप्रैल के अंदर और बैकवर्ड करते आपके अक्टूबर के अंदर। क्या क्लियर है। अब एक बार आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होता है अपन पूरा अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार आपको मैं मोटा मोटी बता रहा हूं। यहां तक अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते मैं आपको दो तीन के लिखा देता हूं जो रह गए थे। जैसे बात करूं मैं फालसा, कि फालसा में ट्रेनिंग और प्रूनिंग का समय क्या है, तो ध्यान रखना फालसा में आपके सॉरी दिसंबर एवं जनवरी। फालसा में कब करते हैं, दिसंबर और जनवरी में करते हैं। उसके बाद में एक आप इंपोर्टेंट लगा लेना, उसका नाम है आंवला, कि आंवले में कब करते हैं, तो ध्यान रख लेना आंवले में आपका करते हैं फरवरी के अंदर। कब करते हैं आंवले के अंदर, फरवरी के अंदर करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, फरवरी के अंदर करते हैं। अब आंवले की एक आपको स्पेशल बात बताए, आंवले में जो पुष्पन होता है ना, पुष्पन के 8 से 9 माह बाद फल आते हैं। बाकी समय क्या होता है, पुष्पन के बाद यानी 15-20 1-2 महीने के अंदर फल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 8 से 9 महीने का टाइम लगता है। किसके अंदर, आंवले के अंदर। और उसके बाद में एक आपको पूछा जाता है अनार के अंदर, और अनार में प्रूनिंग की विधि पूछी जाती है। कौन सी करते प्रूनिंग की विधि, उसका नाम है सिंगल स्टेम प्रूनिंग। कौन सी करते हैं, सिंगल स्टेम प्रूनिंग करते हैं। तो ये एक आप 3 लिख लेना, उसके बाद अपना आगे बात करते हैं। क्या लिख लोगे ये तीनों को, चलो जी आगे बात करते हैं। तो ये फल अपने कौन से हो गए थे, ये अपने सब ट्रॉपिकल फल हो चुके थे। उसके बाद नंबर 3 पे अपन बात करें तो नंबर 3 पे आपका कौन सा जाएगा, ये जाएगा आपका टेम्परेट। कौन सा जाएगा, टेम्परेट। जैसे अपन क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण। अब शीतोष्ण का मतलब क्या हो गया, जो ठंडे प्रदेशों में होने वाले फल है। और इनका जो तापमान होता है, ध्यान रखना इनका तापमान आपके 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और ध्यान रखना यदि आपको पूछे कि केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये आपके पड़ती है श्रीनगर के अंदर। कहां पड़ती है, श्रीनगर के अंदर पड़ती है। बाकी जो पहले के दो थे वो मैं आपको लिखा चुका हूं। अब शीतोष्ण में कौन कौन से फल आते हैं, तो एक आपका आता है सेब, जिसे एप्पल कहते हैं। एक आता है नाशपाती, जिसे क्या कहते हैं, पियर, यानी अपने पति का नाश करके कहां गई, पियर गई, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद में अपन बात करें आड़ू की, उसके बाद अपन बात करें आलू बुखारा। किसकी बात करें, आलू बुखारा। उसके बाद अपन बात करें कौन आएगा, चेरी। उसके बाद यदि बात करें कौन आएगा, बादाम। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि इनके साथ में और कौन आएगा, बादाम के चेरी आ गई, बादाम आ गई, स्ट्रॉबेरी। कौन आएगा, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद अपन बात करें अखरोट। कौन आएगा, अखरोट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉलनट। क्या कहते हैं, वॉलनट। और अखरोट के बाद में जो आता है उसका नाम है, उसे कहते हैं खुबानी। क्या कहते हैं, खुबानी। इंग्लिश में कहते हैं एप्रीकोट। क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर से, एप्रीकोट कहते हैं, ध्यान रखना।
अब ये जो ऊपर जितने भी फल लिखे हुए हैं इस तरफ, इन सब का मैंने आपको क्या लिखा रखा है, वानस्पतिक नाम लिखा रखा है, इन सब का कुल लिखा रखा है। तो ध्यान रखना, ये जितने भी आपका सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, चेरी, बादाम, स्ट्रॉबेरी और खुबानी, इन सभी का जो कुल है, इन सभी का कुल कौन सा है आपके, इनका कुल है रोजेसी। कौन सा है, रोजेसी। लेकिन एक अलग से आपको अखरोट का याद में रखना है। किसका रखना है, अखरोट का। अखरोट का क्या होता है, कुल और वनस्पति के नाम बताओ देखें। हाँ विक्रम बता क्या होता है अखरोट का। सेव का तो मैंने लिखवा ही दिया, अखरोट का बताओ आप मेरे को, जल्दी बताओ। चलो नहीं पता तो आपको बता देता हूं, इसका होता है जुगलांस रेगिया। क्या होता है, जुगलांस रेगिया। और यदि इसके कुल की बात करें तो इसका कुल कौन सा होता है, ध्यान रखना, इसका कुल है जगलैंडेसी। कौन सा कुल है, जगलैंडेसी। अब आपको एप्रिकॉट खुबानी के भी वानस्पतिक नाम की बात बताऊं कौन सा नाम होता है, तो ध्यान रखना, इसका नाम होता है प्रूनस अर्मेनिका। क्या होता है, प्रूनस अर्मेनिका। और इसके यदि कुल की बात करें तो इसका कुल, इसका भी कुल कौन सा है, रोजेसी है। कौन सा है, रोजेसी है। ध्यान रखना, तो ये जो अपने बात की है, ये सारे फल कौन से हैं, शीतोष्ण फल है। कौन से फल है, शीतोष्ण। शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान पूछा तो कहां पर है, श्रीनगर के अंदर है। और बाकी वाले सबके वानस्पतिक नाम वगैरह आपको लिखा चुका हूं। यदि आपको नहीं याद है तो आप एक बार अपने हॉर्टिकल्चर के, मैंने फल और सब्जियों के वानस्पतिक नाम के करके अपन एक वीडियो बनाई, क्लासें ली है, उसके अंदर आपको जाके मिल सकता है, वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के अंदर। यहां तक हो गया। अपन 3 प्रकार के पढ़ लिए। ये तो अपन इसके अंदर बेसिकली सारे क्या देखे, फल देखे। क्या देखे, फल। उसके बाद में अपन में थोड़ी सब्जियों की बात करें। क्या सर आपने सब्जियों के जलवायु के बारे में बात की नहीं है, तो सब्जियों का बता देता हूं। सब्जियों के अंदर बेसिकली 2 प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है गर्म, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं वार्म कहते हैं। और एक ऐसा होता है, एक होता है ठंडा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कूल। यानी सब्जियों में 2 ही जलवायु, एक तो गर्म जलवायु की और एक ठंडी जलवायु की। अब गर्म जलवायु में कौन कौन सी सब्जी आती है, तो ध्यान रखना, गर्म जलवायु के अंदर एक तो आती है आपकी फल वाली सब्जियां। कौन सी, फल वाली सब्जियां। अब ये फल वाली सब्जियां कौन सी होती हैं, यानी जिसका खाने योग्य भाग क्या होता है, फल होता है। जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, ये कौन सी आती है, फल वाली सब्जियां। उसके बाद में कौन सी आती है, फलियों वाली। कौन सी आती है, फलियों वाली। और एक इसके अंदर अलग से आप याद कर लेना, वो कौन सा है, वो है शकरकंद। कौन सा है, शकरकंद। उसके बाद में बात करूं आपके ठंडे जलवायु की, यानी कूल क्लाइमेट्स की आपके, तो इसमें आपके एक तो आती कोल क्रॉप्स, यानी गोभी वर्गीय। कौन सी आती है, गोभी वर्गीय आती है। एक आपकी कौन सी आती है, पत्तेदार आती है। कौन सी आती है, पत्तेदार आती है। और एक आपकी जो आती है वो आपकी आएगी जड़ वाली, और एक आपकी कौन सी, ट्यूबर वाली। ये जो फसलें हैं, ये किसमें, ये जो सब्जियां किसमें आती है, ये आपके ठंडे जलवायु में आती है। और इसके अंदर इसके साथ बात इसमें अलग से आपको एक याद रखना है, वो नाम है मटर। मटर ऐसे तो फली वाला है, लेकिन किसमें आएगा, आपके ठंडे जलवायु में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये किसका वर्गीकरण हो चुका है, ये सब्जियों के तापमान के बारे में बात हो चुकी है। इसी के साथ में अपने फल और सब्जियों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण क्यों क्या कर चुके हैं, अपन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे कि फल और सब्जियों के लिए महत्वपूर्ण तापमान, क्या किसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। चलो जी, तो एक बार सारे इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वाला का भी बाकी था, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया इसका, एक ये रह गया और एक इसका ले लो, ले लिया। चलो जी आगे बात करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है, फल
एवं फल एवं सब्जियों का तापमान, फल एवं सब्जियों का तापमान। क्लियर है कि फल और सब्जियों का क्या क्या तापमान रहता है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले अपन फ्रूट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रूट्स, फलों की बात करेंगे कि फलों में किसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। चलो हेडिंग लगा दी सबने फ्रूट्स। आगे इसमें अपन बात करते हैं एक एक करके। चलो, जो फ्रूट्स में अपन सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन खजूर। क्या पढ़ेंगे? खजूर। अब खजूर के अंदर ध्यान रखना, इसमें तापमान नहीं पूछा जाता है आपसे, इसमें पूछी जाती है ऊष्मा इकाई। क्या पूछी जाती है? ऊष्मा इकाई। ऊष्मा इकाई जिसे कहते हैं हीट यूनिट। क्या कहते हैं? हीट यूनिट। और खजूर में जो ऊष्मा इकाई होती है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कितनी होती है खजूर के अंदर? वो होती है आपके 3300 डिग्री डेज होती है। कितनी होती है? 3300 डिग्री डेज। अब ये जो हीट यूनिट है ये कैसे निकाली जाती है? यदि इसका आपसे सूत्र पूछ ले, क्या पूछ ले? सूत्र पूछ ले, तो ध्यान रखना इसका सूत्र होता है m-10 इंटू n। क्या होता है? m-10 इंटू n होता है। अब ये तो इसका सूत्र है, लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर सूत्र ऐसे ना देकर इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। यानी आपको पूछे, यदि लिखूं मैं यहां पर, यहां m का मतलब क्या होता है, तो यदि m का मतलब आपको पूछे तो बता देना क्या होता है? मीन मंथली टेम्परेचर। क्या होता है m का मतलब? मीन मंथली टेम्परेचर। यानी हिंदी में लिखूं तो आएगा आपके महीने का औसत तापमान। महीने का औसत तापमान। किसकी बात करें? महीने का औसत तापमान। यदि मैं बात करूं 10 का मतलब क्या है, तो 10 को कहते हैं बेस टेम्परेचर। क्या कहते हैं? बेस टेम्परेचर। जो यहां पर लिखा हुआ n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ। नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ, यानी जिस महीने का आप हीट यूनिट निकाल रहे हो उस महीने में टोटल दिन कितने, उसकी संख्या। अब ये हीट यूनिट कहां से कब तक कैसे निकाली जाती है, इसकी भी देखिए, तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ये जो हीट यूनिट होती है बेटा ध्यान रखना, ये आपके खजूर के अंदर, फ्रूट सेटिंग से लगा के ये टाइम होता है बेटा आपके हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो निकाली जाती है, इसे हीट यूनिट निकाली जाती है। और खजूर के अंदर फ्रूट सेटिंग से हार्वेस्टिंग का जो टाइम लगता है वो लगता है 4 से 5 माह। कितना लगता है? 4 से 5 माह। तो ये जो अपन ने बेसिकली जिस तापमान की बात की, वो किसकी बात की? वो अपन ने खजूर की बात की। किसकी बात की? खजूर की बात की कि खजूर में कितना क्या तापमान की जरूरत पड़ती है, यानी कितने डिग्री डेज की जरूरत पड़ती है। कितना है? 3300। इंपोर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसके आगे स्टार लगा देना, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या क्लियर है? उसके बाद में अपन और 2-3 फलों की बात करें, तो जैसे कि अगले नंबर 2 पे अपन बात करें, नंबर 2 पे जो फल आता है उसका नाम है पपीता। क्या नाम है? पपीता। पपीते में आपको तापमान पूछता है सामान्य वृद्धि का। सामान्य वृद्धि हेतु कैसा? सामान्य वृद्धि हेतु। क्या सामान्य वृद्धि हेतु पपीते में कितना तापमान चाहिए? तो वो आपका चाहिए
22 से 26 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये तापमान आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी पूछा जाता है, तो एक अपन अलग से सेपरेट क्लास लाएंगे, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। यानी यूनिट कन्वर्जन का एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें टेम्परेचर रहेगा अपना मेन। नंबर 3 पे अपन बात करें, नंबर 3 पे आपका जो फल आता है उसका नाम है अमरूद। क्या नाम है? अमरूद। वही अमरूद में भी कौन सा? आपका सामान्य वृद्धि हेतु। कौन सा तापमान? सामान्य वृद्धि हेतु। और अमरूद में सामान्य वृद्धि हेतु जो तापमान होता है वो होता है 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। नंबर 4 पे बात करूं तो नंबर 4 पे आता है आम। कौन सा आता है? आम। थोड़ा सा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें भी वही आपको पूछे सामान्य वृद्धि हेतु पूछे तो आम के अंदर आपका होता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। और आम के अंदर एक और तापमान पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भंडारण हेतु। किसके लिए पूछा जाता है? कि भंडारण हेतु आम में कितना तापमान चाहिए, तो ध्यान रखना वो चाहिए आपका 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केवल तापमान से काम नहीं चलता है भंडारण के अंदर। भंडारण में आपके प्लस 85 से 90% क्या चाहिए? RH। RH को क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अपेक्षित बोल दो या सापेक्ष आर्द्रता बोल दो, ये किसे कहते हैं? RH को कहते हैं। उसके बाद में नंबर 5 पे बात करें, नंबर 5 पे जो फल है उसका नाम है केला। क्या नाम है? केला। और केले के अंदर आपको वही तापमान पूछे, कौन सा? सामान्य वृद्धि हेतु। कैसा तापमान? सामान्य वृद्धि हेतु। तो केले में जो सामान्य वृद्धि जो तापमान रहता है वो रहता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। और आपको यदि पूछ ले केले के अंदर बेस्ट टेम्परेचर पूछ ले कि सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है केले के अंदर, तो वो होता है 26.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 26.5 डिग्री सेल्सियस। और यदि केले में आपको पूछ ले भंडारण हेतु, क्या पूछ ले? भंडारण हेतु यदि आपको पूछ ले तो केले में भंडारण जो तापमान है वो कितना है? 13 डिग्री सेल्सियस। वही प्लस आपका 85 से 90% क्या चाहिए? RH चाहिए। तो केले के अंदर ये जो भंडारण का तापमान है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहीं एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि किसमें भंडारण का तापमान क्या वगैरह होता है। तो ये अपने एक किसकी बात की है? फलों के तापमान की बात की थी, जो अपने मेन सिलेबस के अंदर है। पहला किसके बारे में की? खजूर के बारे में की। तो एक बार आप इसका भी क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद अपने किसके बारे में बात की? उसके बाद अपने बात की किसके बारे में? पपीते के, और पपीता, अमरूद, आम और केले के बारे में बात की। तो आप इसके बारे में भी देख सकते हो। उसके बाद में रही आपकी सब्जियां, तो सब्जियों के जो तापमान है वो अपन कल देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। बाकी आप लाइक करना, शेयर करना। यदि अभी तक आपने त्रिनेत्र क्लासेस बांसवाड़ा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।